बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक किसी शख्स का सदका उसकी कब्र से गर्मी को दूर करता है और क़यामत के दिन मोमिन अपने सदके के साए में होगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ 1:30 से शुरू किया है और ये दोपहर का टाइम है और मैं खाने में बना रही हूँ दोपहर के आलू के पराठे। थोड़ी सी आलू का मेज़ा बचा हुआ था, मैंने कहा चले इससे 2-3 पराठे बनते हैं तो वो मैं बना लूँ। तो मैंने अपने लिए साथ चाय बनाई है और बाकी को तो मैंने दही दे दी थी, लेकिन मैंने चाय के साथ खाना था तो चाय के साथ ये खाने में बहुत ही मज़ा आता है और नाश्ते में भी आलू के पराठे अच्छे लगते हैं। तो मैं आलू के मेज़ा बना के रख देती हूँ, तो जब जिसका दिल करता है तो फिर मैं उनको ना ये बना के दे देती हूँ, सब शौक़ से खाते हैं। उसके बाद मैंने रात के लिए ये साग आया हुआ था तो इसको मैंने काट के रखा है, सरसों का साग है और साथ सब्ज़ मिर्चें और पालक, इसको मैंने धो के रख दिया। अब इसे मैं पकने के लिए रख रही हूँ। इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्चें पीस के रखी हुई हैं वो डाली हैं। इसमें शामिल करूँगी कुटी मिर्च लाल और पीसी लाल मिर्च, हल्दी डाली है और इसमें ये अब मैं नमक डाल रही हूँ। तमाम चीज़ें डालकर 1 कप मैंने इसमें पानी डाला है और इसे मैं हल्की आंच में ढक्कन छोड़ के, ढक्कन नहीं लगाऊंगी, पकाऊंगी। अगर ढक्कन दे दें तो साग काला हो जाता है, तो इसलिए मैं ढक्कन खोल के इसको उबालती हूँ। जब ये मैं काम कर रही होती हूँ तो ये बबलू मेरे पास आ जाता है और मेरे इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो फिर मैंने इसको आके खाना दिया तो लेकिन इसने नहीं खाया, बाहर चला गया था। तो साग हमारा उबल गया था, तो अब इसे मैं ग्राइंडर के जग में डाल के पीस लूँगी। मेरे पास घोटना नहीं है, नहीं तो मैं घोटने में ये साग को पीसो तो वो बहुत ही मज़े का बनता है। अब आटा डाल के 3 खाने के चम्मच मैंने इसको पीस लिया है। अब इसे मैं दोबारा पकने के लिए रख दूँगी ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो खुश्क हो जाए। तो पानी अगर इसमें ना हो तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो अब इसे मैं पकाऊँगी और आटा भी पक जाएगा और ये पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो साग हमारा पक के तैयार हो गया था, उसका पानी खुश्क हो गया था। तो अब मैं ये साग को भगाड़ लगा रही हूँ। लहसुन मैंने काट के इसमें डाला है। जब ये लहसुन थोड़ा सा गोल्डन हो गया तो इसमें ज़ीरा, साबुत लाल मिर्च, हल्दी और कुटी लाल मिर्च और पिसी लाल मिर्च डाल के तो इसका ये मैं मज़ेदार भगाड़ लगा लूँगी। तो सर्दियों में ये हमारा पहला साग है जो मैंने आज तैयार किया है और मुझे साग बहुत ज़्यादा पसंद है और सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खाएं तो और ही इसका मज़ा आता है। तो आज हमारा ये सर्दियों का पहला साग तैयार हो गया है और नहायत ही ये मज़ेदार था और सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसमें अगर बाथू भी डालें तो और ज़्यादा मज़े का बनता है, लेकिन अभी बाज़ार में बाथू नहीं आया, इसलिए मैंने सिर्फ पालक के साथ डाल के पकाया है। अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। ये मेरे जब पहला व्लॉग था उसके बाद क्या है कि मैं रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो खाना पकाते पकाते मुझे 3-3:30 का टाइम हो गया था और आज मैंने बाज़ार जाना था। आजकल मेरे बाज़ार के बहुत ज़्यादा चक्कर लग रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ लेनी पड़ जाती है तो फिर उसके लिए बाज़ार जाना पड़ता है। तो फिर मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया था कि उसने भी कुछ लेनी थी चीज़ें, तो आ जाए। ये देखें, ये मैं इसमें इसके बॉल में ये इसकी फूड डाल देती हूँ तो ये आता जाता खाता रहता है। तो ये मैं दोबारा कमरे में आई थी कपड़े धोने के लिए, यूनिफॉर्म बच्चों के, तो ये मेरे पीछे आ गया। तो मैंने कहा चलो इसे खाना भी डाल देती हूँ। तो कपड़े मैंने भिगो के तो धो के डाल दिए हैं और ये मैं भाई के लिए कपड़े इस्त्री कर रही हूँ उनके घर के पहनने के लिए। तो इसके बाद मेरी बहन आ गई थी तो फिर हम चले गए थे बाज़ार। तो घर के बस ऐसे ही छोटे मोटे काम करते करते टाइम गुजर जाता है और उतनी देर में मेरी सिस्टर आई, उन्हें मैंने चाय बना के दी। फिर थोड़ी देर वो मेरे साथ बैठी, फिर हम आ गए थे बाज़ार। यहाँ से उन्होंने गोश्त लेना था, वो गोश्त लिया है। तो
असल में बाज़ार में मैं आई थी एक वाइपर देखने, वो उसके साथ ना ये फर्श पे पोछा लग जाता है खड़े खड़े, तो मैं वो देख रही थी, वो मुझे मिल नहीं था रहा। तो फिर मेरी बहन को चाहिए था गोश्त, तो ये दुकान पे फिर वो कहती मैं पहले गोश्त ले लेती हूँ, तो फिर हम ढूंढते हैं। तो उस वाइपर को हमने काफ़ी ढूंढा है, हमें नहीं मिला। तो फिर ऐसे घूमते घूमते ये एक दुकान आ गई थी इस लंडे की। इसमें ना काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, और कुछ तो चीज़ें ऐसी थी जैसे अनटच थी। तो हम वो चीज़ स्वेटर वगैरह देख रहे थे, यहाँ पे शालें भी थी, स्वेटर भी थी, और कपड़े वगैरह भी थे। तो फिर जब मैं घर आई थी तो टाइम हो गया था 9:30 का। तो खाना आके पहले मैंने खाया है, तो उसके साथ ही ये मैंने आलू उबाल के रख दिए थे। आलू का अमेज़ा ख़त्म हो गया था जो पराठों में डालते हैं, तो बच्चे कह रहे थे हमने सुबह फिर पराठे खाने हैं, तो फिर मैंने कहा चले उनके लिए आलू उबाल देती हूँ। और ये बाकी सारे बर्तन वगैरह भी धोने थे। आलू उबालते उबालते मैंने बर्तन भी धो लिए हैं। तो अब ये मेरे पास आ गया था बबलू। तो मेरे पास आके ना मेरे पाँव में लेट जाता है, तो मैं फिर इसको प्यार कर रही थी। तो उसके बाद मैंने किचन समेटा, बर्तन वगैरह धो लिए। तो मैंने कहा चले अब बच्चों के यूनिफॉर्म इस्त्री कर लेती हूँ जो धो के डाले थे, तो ये अब मैं इस्त्री करूँगी। तो ये सारा काम करते करते 12:30 हो गए थे। तो मैं बाहर आई तो ये भी भाग के बाहर आ गया, और इसका पानी का बर्तन हमने बाहर रखा हुआ है, तो यहाँ से ये इसने पानी पिया। फिर मैं यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वाह की कि ये छी पोटी कर ले। तो जब मैं अंदर आई तो लाइट चली गई। फिर लाइट आई थी हमारी 11:30। तो उसके बाद मैंने ये कपड़े इस्त्री किए हैं, और बाकी छोटे मोटे जो थोड़े बहुत काम थे वो किए हैं। तो उसके बाद मैंने कहा चले अब 12:30 हो गए हैं तो लेटते हैं। लेकिन बाज़ार में गई तो मेरे ना पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। बाज़ार जाने से पहले ही मेरे पाँव में दर्द थी, तो वहाँ पे ज़रा घूमे फिरे तो और ज़्यादा हो गई थी। फिर मैं उठी और मैंने दूध में हल्दी डाल के वो पी। और रात को तकरीबन मैं 3 बजे तक जागती नहीं हूँ। तो बस अब ये कपड़े इस्त्री मैं करूँगी। तो उसके बाद मेरा व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा।